हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग जो लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम 10 टॉप एमसीक्यूज करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ही डाइड। ज्यादातर लोग इसका आंसर या तो फ्रॉम लगाते हैं या बाई लगाते हैं। आंसर आएगा यहाँ ऑफ। याद रखिएगा, अगर कोई भी इंसान डिजीज से मर रहा है, अगर डिजीज से मर रहा है, इसकी जगह कोई भी डिजीज होती तो हम यहां ऑफ ही लगाते। लेकिन अगर यहां कोई कॉज होता, जैसे कि एक्सीडेंट है, तो यहां हम फ्रॉम लगाते। ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट। समझ में आती है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योर फादर इनवाइटेड मी। ठीक, तो अब इसका आंसर हो जाएगा टू टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर टू क्यों होगा और फोर टी क्यों नहीं होगा। जब हम फॉर लगाते हैं तो सिर्फ एक वन थिंग, अगर कोई भी चीज सिर्फ एक के लिए होती है तब उसको हम बोलते हैं, वहां हम फॉर लगाते हैं। लेकिन जब किसी के फादर ने टी पे बुलाया है तो इसके अलावा भी कुछ और खाएगा, बातें भी करेगा, सिर्फ टी नहीं होगी, बातें भी होंगी। ठीक, हो सकता है बिस्किट भी खाए, वो सारी चीजें होंगी। तो इस वजह से यहां हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ एक चीज होती तब हम यहां फॉर लगाते। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। अगर मैं कहता हूं दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं ये बोलूंगा तो यहां फॉर यू आएगा, क्योंकि अब ये चीज सिर्फ एक के लिए पॉसिबल है। ठीक, कोई भी गिफ्ट हम लेंगे वो उसी के लिए होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बेनिंग्स। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सिनोनिम ऑफ बेनिंग्स कहते हैं, बेनिंग कहते हैं किसी चीज को अच्छी तरह टैकल करना, फ्रेंडली नेचर में। ठीक है, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है कोर्स, इसका सिनोनिम होता है प्रेशराइज। अगर हम जानना चाहें कि सिनोनिम किसे कहते हैं, तो सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को, मतलब पर्यायवाची। अगर हम हिंदी में बात करें तो पर्यायवाची इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, चूज द इनकरेक्ट। ये काफी अच्छा सवाल है, चूज द इनकरेक्ट। अगर हम पेयर की बात करें, एक पेयर ऑफ, तो पेयर ऑफ जीन्स यहां होता है, याद रखिएगा। यहां हम जीन कुछ नहीं करते, जीन्स होता है। इसी तरह से पेयर ऑफ पैंट्स भी होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। तो यहां जो गलत होगा, अब पेयर ऑफ बुक्स होगा गलत। ठीक, इसमें इनकरेक्ट बताना था। पेयर ऑफ ग्लासेस भी सही है, सीजर भी सही है। सीजर अगर हम देखते हैं तो सीजर कुछ इस तरह की रहती है, ठीक, इस तरह की रहती है। ठीक है ना, तो इसमें पेयर होता है, तो ये इसलिए एक ही कंसिडर की जाती है। इसी तरह से जीन्स को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, बुक्स को यहां पेयर्स लिखेंगे, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना, आगे आता है, इवन डैश ही इज पुअर, जबकि वो पुअर है, वो ऑनेस्ट है। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा दो, जबकि दो होता है जबकि। ठीक, तो दो, इवन दो, जबकि वो गरीब है लेकिन वो सच्चा है। याद रखिएगा, ज्यादातर ऑल्दो जो होता है वो फर्स्ट वर्ड ही होता है। ऑल्दो अगर सेंटेंस में लिखा रहता है तो सबसे पहले ही रखा रहता है। ये वाला जो देन होता है, इसका मतलब होता है जबकि, जबकि। ठीक है ना, या जबकि नहीं, तब हो जाएगा जब, उसके बाद। ठीक, और ये वाला जो देन होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अगर हम दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तब हम इस्तेमाल करते हैं देन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब न्यू लीफ जो है वो पत्ते को कहते हैं हम। ठीक, तो नया पत्ता जब निकलता है तो एक नया चांस लेकर आता है, तो इसका मतलब होगा चेंज फॉर अ बेटर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता न्यू पेज खोलना, याद रखिएगा। इसका ज्यादातर लोगों ने आंसर ये लगा दिया था, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव बीन इनवाइटेड टू ए वेडिंग। अब
ज्यादातर लोग इसमें इन भी लगा देते हैं, एड भी लगाते हैं। आंसर इसका ऑन आएगा। याद रखिएगा, ऑन का इस्तेमाल हम किसी भी डे से पहले लगाते हैं। डे से पहले हमेशा ऑन आता है। इन का इस्तेमाल हम करेंगे जब कोई लॉन्ग टाइम दिया रहता है, बहुत लंबी बात, पुरानी बात दी होगी, तो इनवाइटेड मी इन 1940 या 50 इस तरह से होता, तो यहां इन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत पुरानी टाइम की बात होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नो सूनर आई सॉ द टाइगर आई रेन अवे। अब यहां हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, यहां हमें बताना है कि ये नो सूनर आई सॉ जो अंडरलाइन हुआ है उसके बदले क्या हम ये लगा सकते हैं, क्या ये लगाएंगे या कोई भी इंप्रूवमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए कमेंट में एक और भी होमवर्क है, वो आप लोगों को लास्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड। एडजेक्टिव कहते हैं जो कि किसी चीज की स्पेशलिटी बताता है, जो किसी भी वर्ड की स्पेशलिटी बताएगा उसको हम गोल्ड बोलते हैं। तो गोल्ड की जो स्पेशलिटी बताता है वो गोल्डन वर्ड है। गोल्डन हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज गोल्डन है, तो उसकी स्पेशलिटी हो गई। नेक्स्ट आता है वर्क हार्ड इज बॉर्न टू। ठीक है, अच्छा अब यहां हमारे पास एक इफेक्ट ये है और दूसरा इफेक्ट है ये जो इफेक्ट होता है ये चेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, इफेक्टिंग। ठीक है, और ये जो होता है ये साथ के लिए होता है या किसी चीज को फेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक, तो फेवरेबल कंडीशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस के लिए, जो कि अच्छा होगा। मान लिया अफेक्शन, मोहब्बत के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए वो ये है, हर नेबर डाइड, यहां क्या आएगा। इसी तरह से शी लिव्स, ये ऑप्शन है हमारे, आप लोगों को बताना है। द एडजेक्टिव ऑफ यूथ, इसका मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसका आंसर हो जाएगा यंग। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उसके आंसर क्या होंगे। सही आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में बताता हूं। थैंक यू।